शराब पीते नजर आए। जहां पर नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। सियासत की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। सूत्रों के हवाले से हरियाणा न्यूज के पास ये खबर है कि मंत्री समूह की बैठक में गेस्ट टीचर्स को कोई राहत नहीं दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर गेस्ट टीचर से जुड़ी हुई। गेस्ट टीचर मामले में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को जिम्मेदार बताया गया है, उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवजोत, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से गेस्ट टीचर्स को लेकर जो मंत्री समूह की बैठक थी वो माना जा रहा है उसमें कुछ ठोस निकल कर नहीं आया सामने। जी हाँ, बिल्कुल। सूत्रों के हवाले से भुवन मेरे पास ये खबर आई है कि ये जो पूरी बैठक बुलाई गई थी, अनिल विज ने जो चिट्ठी लिखी थी उसके बाद सीएम साहब ने ये बैठक बुलाई थी जिसमें सभी मंत्री शामिल हुए और उसमें जो जवाबदेही है वो शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की जवाबदेही तय की गई है। उन्हें कहा गया है क्योंकि ये महकमा आपका है, आपने जंतर मंतर पर जाकर बड़ी बड़ी बातें की थी, वायदे किए थे, तो इसलिए इसका जो हल है वो आप ही ढूंढिए और मीडिया से भी मुखातिब आप ही हो। अब दूसरे लोग इस विषय पर मीडिया से बात ना करें और आप मीडिया के सामने आकर इस पूरी बात पर चर्चा करें। आप ही मीडिया के सामने बयान भी दें और देखें कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है। आपको बता दें कि हमने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी और शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जो उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, जो जंतर मंतर पर जाकर जब शिक्षक धरना दे रहे थे तो उनके बीच उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार आते ही पहली कलम से आप सभी को जितने 15,000 अध्यापक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको पक्का किया जाएगा। सभी का जो पुराना एरियल है वो दिया जाएगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से सभी सड़कों पर हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं और उनका ये भी आरोप था कि बार बार शिक्षा मंत्री को मिलने के बाद भी कोई आश्वासन जो उनसे मिल रहा है उसमें कोई ठोस बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। और जिस तरह से अनिल विज ने ये पूरी चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने भी ये कहा था कि पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है क्योंकि हमारे अपने कुछ मंत्रियों ने जो वायदे किए थे वो अब पूरे नहीं हो रहे। तो आज सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि बैठक में ये सभी मसलों पर चर्चा हुई है और जवाबदेही मंत्री रामविलास शर्मा की तय हुई है और उन्होंने ये कहा है क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट है और मैं ही इसका अब हल निकालूंगा। लेकिन क्या हल निकलेगा इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। ये जरूर जो खबर मेरे पास आ रही है वो ये है कि सभी मंत्रियों ने इस पर बैठकर चर्चा की और रामविलास शर्मा को इसकी जिम्मेदारी दी। नवजोत, क्या लगता है इस बैठक के बारे में चर्चा तब से थी जैसा कि हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। अनिल विज ने जो चिट्ठी मुख्यमंत्री साहब को लिखी थी जिसमें कहा यह गया था कि उनके अपनी मंत्री ही इस समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। क्या लगता है इस बैठक में बीच का रास्ता निकालने के बजाय एक शख्स पर, एक मंत्री पर ही जिम्मेदारी दे देना कि इसके जिम्मेदार आप हैं और आप ही इस समस्या का समाधान निकालें, क्या इससे हल निकलता नजर आ रहा है आपको? क्या इससे हल निकल सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा समझा जाए? क्योंकि कोई भी आश्वासन तो देखिए इस वक्त उन गेस्ट टीचर्स को नहीं मिला है जो सड़कों पर है। अलबत्ता उन पर तलवार जरूर लटकी हुई है। दूसरी तरफ क्योंकि चिट्ठी लिखी थी, मामला इतना हाइप क्रिएट हो गया था, एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पर सीधे ही उंगली उठाकर उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था और जो बयान हम लगातार दिखाते रहे हैं रामविलास शर्मा का, जिन्होंने जंतर मंतर पर बड़े बड़े वायदे किए थे। लेकिन जो खबर मेरे पास है वो ये है कि मंत्री समूह की बैठक में ये चर्चा हुई क्योंकि अब इसमें कानूनी अड़चन है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अब कोई बीच का रास्ता कोई और निकाला जाना चाहिए। सबसे बड़ी अड़चन यही है कि इन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसमें ये कहा गया है कि सरप्लस जो है वो गेस्ट टीचर्स हैं, जबकि सरप्लस नहीं है उन्हें। अब ये एफिडेविट वो दे चुके हैं, तो अब उसको लेकर कितना बीच का रास्ता और कितनी जल्दी निकलता है उस पर अभी भी सवाल बरकरार है। तो गेस्ट टीचरों के आंदोलन पर जो बैठक हुई है उसमें तत्काल कोई इन्हें हल निकलता हुआ दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया नवजोत आपका इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। तो हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ फोन लाइन पे थी। आपको बता दें सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि अनिल विज की चिट्ठी पर जो मंत्री समूह की बैठक बुलाई गई थी उसमें गेस्ट टीचर्स के मसले पर चर्चा हुई, लेकिन कोई राहत गेस्ट टीचर्स को फौरी तौर पर, सीधे तौर पर इस बैठक में
से नहीं मिली है। गेस्ट टीचर्स मामले में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की जवाबदेही हालांकि तय कर ली गई। जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक मीडिया से सवाल जवाब और इस पूरे मामले का हल रामविलास शर्मा ही ढूंढेंगे, ये ऐसा बैठक में कहा गया है। तो एक साल कितना कमाल, यानी कि बीजेपी सरकार को अब एक साल होने जा रहा है, लेकिन एक साल के दौरान ये सरकार कितना कमाल कर पाई है ये एक मुद्दा है। लेकिन इससे इतर अगर इस एक साल को भी सिर्फ जुमलों में ही, सिर्फ बयानों में ही जोड़कर बीजेपी के अपने नेता मंत्री अगर रखेंगे तो फिर उसके मायने क्या निकलेंगे, आप इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करें। गाय मुस्काई और जीजा की सफाई, ये है मोदी सरकार की कमाई। इस एक साल में हमने गाय मुस्कुराती देखी है और जीजा जी को सफाई देते हुए देखा है। मोदी ने किया कमाल, हमने मारे 6 छक्के। मोदी का एक साल कर दिया कमाल और हमारे 6 महीने 6 छक्के हमने मारे। 26 मई आने को है। सरकार के सरताज विदेश नीति की चाल चलकर चीन से वापस लौट आए हैं। अब की बार मोदी सरकार का नारा अब मोदी सरकार विकास लगातार के नारे में बदल चुका है। अनगिनत वादे कर सत्ता संभालने वाली बीजेपी सरकार 26 मई को गिनती के 365 दिन पूरे कर रही है। 335 सीटों पर कब्जा करने वाली एनडीए सरकार से अब 365 दिनों का हिसाब मांगा जा रहा है और मांगा जाना भी चाहिए। जितनी उम्मीदों, जितने सपनों, जितने वादों और जितने दावों के साथ मोदी सत्ता में आए थे, वैसे भारतीय लोकतंत्र में शायद ही कभी हुआ हो। लेकिन अब एक साल पूरा होने को है और प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों से जब इस एक ही मुद्दे पर सवाल किया गया तो 2 अजीबोगरीब जवाब सुनने को मिले। इस एक साल में हमने गाय मुस्कुराती देखी है और जीजा जी को सफाई देते हुए देखा है। मोदी का एक साल कर दिया कमाल और हमारे 6 महीने 6 छक्के हमने मारे। सुना आपने, एक मंत्री साहब को रॉबर्ट वाड्रा का एक ट्वीट करना सरकार की उपलब्धि नजर आती है, तो एक मंत्री जी को सत्ता किसी क्रिकेट मैच का संग्राम। खैर, विवादित बयानों के बादशाह रहे इन दोनों मंत्रियों के बेतुके बयानों के बीच अहम मुद्दा ये है कि मोदी सरकार का एक साल आखिर कैसा रहा। बयानों के विश्लेषण करने के साथ साथ हम बयानों से टपकने वाले मोदी सरकार के विकास का पूरा विश्लेषण करेंगे। किसानों के लिए मोदी ने तमाम वादे किए थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक किया है, लेकिन एक साल की मोदी सरकार और 6 महीने की मनोहर सरकार दोनों ही इस मसले पर खामोश हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महज 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई। कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.1% रही। प्रदेश में खाद की कमी से किसान भटकता रहा तो गिरदावरी में गड़बड़ी की खबरें सामने आती रहीं। मुआवजे के तौर पर किसानों को 500 रुपए का चेक मिलना किसी मजाक जैसा लगा। भूमि अधिग्रहण बिल बदलाव के नाम पर जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं। खैर, एक साल में पीएम मोदी की सेल्फी और विदेश नीति को लेकर सोच ने खूब सुर्खियां बटोरी। एक साल में 17 देशों की कुल 18 विदेश यात्राएं, 365 में से 54 दिन विदेश में, 5-5 दिन के लंबे विदेशी दौरे। जाहिर है विदेश नीति और विदेश दौरों पर पीएम मोदी का जोर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्रियों तक हर कोई मोदी सरकार का गुणगान कर रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का पोल खोल अभियान चल रहा है। कांग्रेस ने साफ कहा कि मोदी ने वादा कर देश को छला है और अब इसकी पोल खोली जाएगी। पोस्टर और पदयात्राओं के जरिए पोल खोलने की कवायद में विपक्ष जुटा हुआ है। मोदी और मनोहर सरकार का गुणगान करने वाले मंत्रियों को जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष संवाद यात्रा करने की तैयारी में हैं, तो पूर्व सीएम हुड्डा जन जागरण अभियान का ऐलान कर चुके हैं। हालांकि आपस में बटे कांग्रेसियों पर भी मनोहर सरकार के मंत्री निशाना साध रहे हैं, तो जवाब भी उसी लहजे में दिया जा रहा है। किस बात की यात्रा है? एक पार्टी है, 2 यात्राएं निकल रही हैं, एक अम्बाला से, एक कंडेला से। ये तो इस प्रकार से है जैसे 2 कांग्रेस की सेनाएं निकल रही हैं और पानीपत में जाके पानीपत की चौथी लड़ाई लड़ेंगे। पहले खुद लड़ मर लें, जो बचेगा उससे हम निपट लेंगे। हाँ, वो मैंने देखा है, वो कह रहे हैं पानीपत में फैसला। अरे वो तो ठीक है, हारा हुआ जनरल ऐसी ही बात करता है। ये जो खुद मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो 1 डाउन का ओपनर बैट्समैन था हमारे विज साहब, वो 5 डाउन पे भेज दिए, तो वो तो ये कहेंगे
जाहिर है मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने के बाद एक और उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, तो दूसरी ओर पोल खोली जा रही है। लेकिन ये भी सच है, जिन वादों के साथ बीजेपी केंद्र और प्रदेश में सत्ता में आई थी, उनमें से ज्यादातर वादे आज भी महज घोषणा पत्र तक सिमटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 1 साल कितने कमाल, ये सवाल अब उठने लगे हैं और आखिर में 1 साल जब पूरे हो गए हैं मोदी सरकार के, तो इस 1 साल के दौरान इसका विश्लेषण कांग्रेस अपने तरीके से कर रही है और पोल खोल अभियान के जरिए अलग अलग यात्राएं निकालना शुरू भी कर दिया गया है, जन जागरण के नाम से, कभी पैदल मार्च की तरफ से। हालांकि विपक्ष अपना काम ऐसे ही करता है, सत्ता पक्ष को चुनौती देने का काम विपक्ष का रहता है। लेकिन इस मसले को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए चंद्र त्रिखा साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, फोन लाइन पे हैं। साथ ही सुनीता दुग्गल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गई हैं। चंद्र त्रिखा साहब, सबसे पहले आपके पास में आऊँगा। इस पूरे मामले को आपने देखा, 1 साल कितने कमाल, ये सवाल आज हम उठा रहे हैं। जिस तरीके से जुमले दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं, प्रदेश सरकार के 2 मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, रामविलास शर्मा। ओम प्रकाश धनखड़ कहते हैं कि गाय मुस्कुराई और जीजा की सफाई। वहीं रामविलास शर्मा की बात करें तो वो इसको क्रिकेट के संदर्भ से जोड़कर देखते हैं कि हमने तो 6 महीने में 6 छक्के करे, और वहीं मोदी सरकार ने 1 साल में कई कमाल। कैसे देखते हैं आप इस विश्लेषण को? देखिए, मैं समझता हूं कि हरियाणा में जो स्थिति है वो सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी ही एक पक्ष वाली स्थिति रही है। उनके सामने सबसे बड़ी बात ये थी कि विपक्ष नाम की कोई चुनौती उनके सामने नहीं है जी। और दूसरी बात ये है कि सरकार पर जो अभी तक कोई भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो भी कभी चस्पा नहीं हो पाया। जो भी आरोप लगे हैं या जो भी थोड़ी बहुत खरोचें आई हैं, वो मुख्य रूप से अनिर्णय की स्थिति के कारण हैं। तो बहुत सारी स्थितियों में जब आपकी फैसला नहीं ले पाता या एक प्रभावी नेतृत्व सफलता ज्यादा नहीं मिल पाती, तो उससे जो होता है कि उसका जो जन समर्थन है, जनाधार है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा या हताशा आने लगती है। तो इस हताशा और निराशा से बखूबी बचा जा सकता था। उसके लिए विवाद बयानों से परहेज, ये सबसे बड़ी बात थी। और दूसरा ये है कि दूरगामी नीतियों के साथ साथ तात्कालिक प्रभाव देने वाली, तात्कालिक राहत देने वाली जो बातें हैं, जो फैसले हैं, वो जरूर किए जाने चाहिए थे, जिनका अभाव बहुत खलता है। तो सरकार को सबसे बड़ा दायित्व सरकार का यह है कि एक प्रभावी प्रशासन और तात्कालिक रूप से अच्छे दिन की जो आभास है, झलक है, वो देना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक वो झलक जो है अच्छे दिनों की या नहीं दिख पाई है। चंद्र त्रिखा साहब, आप जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। मेरे पास यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का मुझे लेना होगा, लेकिन सुनीता दुग्गल जी के पास मैं रुक करूंगा। सुनीता दुग्गल जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक बड़ा सवाल आपसे। जो बात चंद्र त्रिखा साहब ने कही, यही बात कमोवेश कांग्रेस भी उठा रही है। उनका कहना है कि जो बुनियादी मसले हैं जिससे सीधा जनता का सरोकार है, उसमें आप कहीं भी अच्छे दिन नहीं ला पाए। हाँ, ये जरूर है कि आपके प्रधानमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने कई विदेश यात्राएं इस दौरान की हैं, जो कि सिर्फ बाहरी बातें, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं। ये सवाल अब विपक्ष उठा रहा है और इसी को मुद्दा बनाकर कोई संवाद यात्रा निकाल रहा है, तो कोई जन जागरण अभियान के जरिए सियासी मैदान में उतर रहा है। देखिए, जो पिछला आखिरी का 1 साल था कांग्रेस पार्टी का, उसमें जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने 1 साल के अंदर जो है वो 17 यात्राएं की थी, विदेश यात्राएं की थी। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ बात ये है कि जो मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं वो एक्नॉलेज की जाती है, वहां पर उनको सर माथे पर बिठाया जाता है। और पिछली बार हमारे जो मौन प्रधानमंत्री थे, वो चाहे विदेश में कहीं भी चले जाते लेकिन कहीं कोई एक्नॉलेज नहीं करता था। तो बात सिर्फ घूम फिर के वही आ जाती है कि यात्राएं उन्होंने भी उतनी ही की, लेकिन वहां पर किसी ने कोई इस बात से एक्नॉलेज नहीं किया, कोई मान सम्मान। चलिए सुनीता जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं चाहूंगा आप बने रहिए हमारे साथ, इस बात को पूरा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात 1 साल कितने कमाल, मोदी सरकार ने इन 1 सालों में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, इसका बखान तो बखूबी किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हालात पर क्या, जमीनी स्तर पर क्या हालातों में बदलाव आया है, इस पर भी चर्चा होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। क्या आप भी मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आपकी भी इच्छा होती है टीवी पर दिखने की, एंकर रिपोर्टर बनने की? अगर हाँ, तो STV हरियाणा न्यूज में शुरू होने जा रहा है
2 महीने का मीडिया कोर्स। 2 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे एक न्यूज चैनल में काम किया जाता है और कैसे आप एक बेहतर मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको 1 घंटे की थ्योरी क्लास के साथ 5 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास दी जाएगी। टीवी पत्रकारिता की बारीकी को बताएंगे हमारे अनुभवी एंकर और टीवी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे। कोर्स के आखिरी दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पेशल क्लास भी दी जाएगी और आपको मिलेगा 2 महीने की इंटर्नशिप का भी मौका। कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो। नए बैच की शुरुआत 1 जून से हो रही है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999212816 और 9555755667 या हमारे ऑफिस आकर भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा न्यूज, SCO 234 ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, झाड़सा रोड, सेक्टर 15, गुड़गांव 122001। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान के वक्त मैंने सरताज जिप्सम डाली थी, जिसका मेरा बहुत रिजल्ट बढ़िया निकला है। जहां मेरा धान 50 मन निकलता था, 70 मन निकला है। अब कणक में भी डाली है, बहुत बढ़िया कणक खड़ी है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। मेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे। कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। और ब्रेक के बाद सियासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बात मोदी सरकार के 1 साल की। इस 1 साल में इस मोदी सरकार की कितनी उपलब्धियां रही हैं, इसका विश्लेषण करने की। जी हाँ, कितने कमाल ये सरकार कर पाई है, सवाल विपक्ष भी उठा रहा है, सवाल राजनीतिक विश्लेषक भी उठा रहे हैं। जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे किए गए थे चुनाव में, उन वादों, उन दावों को क्या पूरा किया गया है इस 1 साल के दौरान? कितना पूरा किया गया है, कितने कोस चली है ये 1 साल की मोदी सरकार? हमारे साथ पूर्व विधायक कांग्रेस के अनिल धनतोड़ी साहब फोन लाइन पर जुड़े हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जा साहब। सीधा सवाल, 1 साल मोदी सरकार के, लेकिन इन 1 सालों में कितना कमाल कर पाई है ये सरकार? क्योंकि आपकी पार्टी ये कह रही है कि कई सारे वादे किए गए थे चुनाव में, उन वादों को पूरा नहीं किया गया, लिहाजा कांग्रेस अब उतरी है मैदान में जनता के बीच इस सरकार की पोल खोलने के लिए। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, मुझे हंसी आ रही है कि 1 साल पूरा होने के बाद जो 1 साल पहले और लगभग मैं समझता हूँ 1.5 साल पहले मोदी जी ने पूरे देश के अंदर घूम घूम कर एक बात की थी कि हिंदुस्तान के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं और ये आएंगे और वो आएंगे अच्छे दिन, अब बुरे दिन लग गए हैं। और वो चुनावी भाषण और वो चुनावी वादे, और मैं समझता हूँ और पूरे देश में मोदी जी ने आज अपने आप को, हिंदुस्तान की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और आपको देखने को भी मिला है
उसका उदाहरण मैं दे सकता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसका उदाहरण सबसे पहले दूंगा, जब मोदी जी ने ये बोला था कि यार एक हिंदुस्तानी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, और जनधन योजना के अंतर्गत कल ही मैं एक टीवी न्यूज चैनल पे देख रहा था, लगभग 80% लोगों के जो जनधन खाते हैं वो आज खाली है, उनमें कोई पैसा नहीं आया। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के और इनका एक हरियाणा, चाहे वो हरियाणा के मंत्री हो या मुख्यमंत्री, एक दिन पहले ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि आज झूठ क्या प्रिपरेशन करते हैं कि कल सुबह झूठ क्या बोलना चाहकर। हरियाणा के कई मंत्री, हरियाणा के धनखड़ जो मंत्री, कृषि मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि चेक दे करके मुझे आज नाचने को दिल कर रहा है। ठीक है, और अगर कांग्रेस इन सब बातों को लेकर निशाना साध रही है बीजेपी सरकार पर, मेरा सीधा सा कहना है कि आप विपक्ष में हैं, आपका यह हक बनता है, दायित्व बनता है कि आप सरकार की आलोचना करें। जो काम ठीक नहीं हो रहे हैं, जो वादे किए गए, अगर उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की मैं बात कर लूं तो आप लोग कितने मजबूत हैं सर? आप में तो सिर्फ अटोवल की स्थिति देखी गई है ना, यहाँ तो खुद कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रहे हैं, अलग अलग गुट बने हुए हैं। हाल फिलहाल में ऐसी खबरें आई थी, तो फिर कैसे आप सरकार को चुनौती देंगे? जी, हमारी मैं बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी जी पहले पदयात्रा महाराष्ट्र में की, तेलंगाना में की, और देश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्रा जारी है, और हरियाणा में भी 29 तारीख से जो है पदयात्रा शुरू है। तो उसके लगभग 400-500 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में इस पदयात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी। अनिल जी, मैं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं अगर प्रदेश में ही आ जाऊं, यहाँ पर भी अलग अलग यात्राएं निकल रही हैं, कोई संवाद यात्रा निकाल रहा है, कोई जन जागरण अभियान निकाल रहा है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस एक छत के नीचे क्यों नजर नहीं आ रही? क्यों कार्यकर्ता एक नेतृत्व के पीछे क्यों चलने के लिए तैयार नहीं है? कांग्रेस एक छत के नीचे है, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है, कांग्रेस पार्टी एक नेतृत्व के एक छत के नीचे है। बिल्कुल साथ, हम लोग सब साथ खड़ा होकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, और आने वाले दिनों में इनको चेहरे को जनता के सामने लाकर दिखाएंगे। यही थोड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस दरअसल मीडिया में आकर यही बात कह रही है बार बार कि हमारे अंदर बिखराव नहीं है, हम एक ही छत के नीचे, लेकिन जो घटनाएं कांग्रेस के अंदर होती हैं, कांग्रेस की जो बैठकें होती हैं, उसमें से जो खबरें निकल करके आती हैं, जो वाक्य निकल करके आते हैं, वो दिखाते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व एक नहीं है। कांग्रेस में अब कई सारे नेतृत्व घर कर गए। आप बने रहिए हमारे साथ। सतीश नांदल साहब हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता फोन लाइन पे हैं। सर, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? सतीश जी, सुन पा रहे हैं आप? सतीश नांदल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे सतीश जी से, फिर एक बार फिर से बात करेंगे। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर वाकई में एक साल हो गया मोदी सरकार को, इन एक सालों में कितना कमाल कर पाई? सिर्फ जुमले गढ़ देने से, जिस तरह का उदाहरण पेश किया कांग्रेस ने कि 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में काला धन, अगर जब वापस लाएगा तो आ जाएंगे, ये बात कही गई थी। कमोवेश ऐसी ही बातें सत्ता में आने के बाद भी लगातार की जा रही हैं। क्या ये बातें लोगों को बरगलाने के लिए, या इन बातों के पीछे वाकई में वो ठोस परिणाम नजर आते हैं जिनकी बातें चुनाव के दौरान कही जाती थी? सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। क्या आप भी मीडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आपकी भी इच्छा होती है टीवी पर दिखने की, एंकर रिपोर्टर बनने की? अगर हाँ, तो STV हरियाणा न्यूज में शुरू होने जा रहा है 2 महीने का मीडिया कोर्स। 2 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे एक न्यूज चैनल में काम किया जाता है और कैसे आप एक बेहतर मीडिया पर्सनालिटी बन सकते हैं। कोर्स के दौरान आपको 1 घंटे की थ्योरी क्लास के साथ 5 घंटे की प्रैक्टिकल क्लास दी जाएगी। टीवी पत्रकारिता की बारीकी को बताएंगे हमारे अनुभवी एंकर और टीवी पत्रकारिता के जाने माने चेहरे। कोर्स के आखिरी दिनों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्पेशल क्लास भी दी जाएगी और आपको मिलेगा 2 महीने की इंटर्नशिप का भी मौका।
कोर्स में एडमिशन के लिए योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की हो। नए बैच की शुरुआत 1 जून से हो रही है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999212816 और 9555755667 या हमारे ऑफिस आकर भी आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा पता है हरियाणा न्यूज, SCO 234 ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, झाड़सा रोड, सेक्टर 15, गुड़गांव 122001। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके, हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक।